अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है। हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने, हमारे फ़ौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शामिल थे, जो कि तलागंग से ताल्लुक़ रखते थे, चकवाल तलागंग से ताल्लुक़ रखते थे। ये दोबारा से हम हालत जंग में हैं। पहले जो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना पाकिस्तानी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते थे। बच्चे यतीम हो रहे थे और बहुत से वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों से महरूम हो रहे थे। ये एक बहुत ही भयानक सिचुएशन थी पाकिस्तान में, जो कि अब दोबारा से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से शुरू हो चुकी है। ये गुज़िश्ता 2022 से लेके अब तक जो मामलात चल रहे हैं। 2013 के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, 2013 बदतरीन साल था हमारी दहशत गर्दी के हवाले से। उसके बाद से हमारी अफवाज ने एक बड़ा मुअस्सर ऑपरेशन किया था। तमाम तर दहशत गर्दों को एक कारी वार के ज़रिए सानिया APS के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया था और हमारी आवाम जो थी अब सुख का सांस ले रही थी। क्रिकेट जो है हमारे मुल्क में बहाल हुई। उस दौरान आप देख सकते हैं आवाम जो है वो खुल के चल फिर सकती है अपनी सड़कों पर। मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं। तमाम जो हमारी आज़ादी है इस तरह से दहशत गर्दी के हवाले से, ये आज़ादी हमें मिली थी काफ़ी सालों की मेहनत और काफ़ी हज़ारों जानें गंवाने के बाद, जो कि अब दोबारा से ये अमल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से शुरू हुआ है। और ये ज़ाहिर है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते बनाते जब सिक्योरिटी का अमल कमज़ोर कर दिया जाए तो फिर ये अमल दोबारा से, ज़ाहिर है अब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी इनको हिलने नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये अभी सिक्योरिटी फोर्सेस तक ही महदूद हैं। जब ये ताकत पकड़ जाएंगे ये लोग दोबारा से, तो फिर अवाम भी निशाना बनेगी। बेसिकली ये लोग हैं कौन? अफ़गानिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान चले जाते हैं इस तरह की हरकत करके और इनका पता भी नहीं चलता। अब हम लोग हालत जंग में हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं और अफ़गानिस्तान हमारा जो, चूँकि एक इस्लामी बरदर मुल्क है, लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों साइडों से पाकिस्तान को हमेशा से शिकायत रही है, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़। इस हवाले से पाकिस्तान हमेशा से शिकायत करता आया है और एक जायज़ शिकायत है। अफ़गानियों को निकालने का भी हुआ है फ़ैसला, उस पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस कदर एहसानात है पाकिस्तान के उन लोगों पर और पाकिस्तान किन चीज़ों से सफ़र कर रहा है। अभी इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि इस दहशत गर्दी को यहीं से जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, क्यों, और हमें पूरा भरोसा है अपनी अफवाज पर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ इख्तिताम करते हैं वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।